रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अनफ़िअनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मन। तो मुअज़्ज़ज़ तालिबात, जैसे कि आपको मालूम है कि किताबुत तहारा के अंदर जो मातहत आने वाले बाब हैं, तो किताबुत तहारा का दर्स जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किताबुत तहारा के मातहत आने वाले 4 अबवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किए हैं। फ़स्लुन फ़ी अहकामिल आबाई, ये फ़सल अभी हमने जल्द ही अपने इख्तिताम को पहुँचाई है। फिर यहाँ पर 2 फ़सलें ज़िक्र की हैं इस्तिंजा के बारे में, फ़स्लुन फ़िल इस्तिंजाई फ़स्लुन ला यजूज़ु कश्फ़ुल औरत लिल इस्तिंजा। तो इन 2 फ़सलों को हम यहाँ पर स्किप करते हैं, क्योंकि इस्तिंजा के बारे में ये मसला जो है आपसे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कंपलसरी नहीं है आपको सीखना। तो इसकी जगह पर हम शुरू करने जा रहे हैं फ़स्लुन फ़िल वुज़ूई। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़स्लुन फ़िल वुज़ूई यानी वुज़ू के बारे में फ़स्ल। फ़स्लुन फ़िल वुज़ूई फ़राइदुन अरकानुल वुज़ूई अर्बअतुन वहिय फ़राइदुहु अल-अव्वलु ग़स्लुल वजहि व हद्दुहु तूलन मिन मबदअ सतहिल जबहति इला अस्फ़लिज़ ज़क़नि व हद्दुहु अरज़म मा बैन शमहतैल उज़नैनि वस्सानी ग़स्लु यदैहि मअ मिरफ़क़ैहि वस्सालिस ग़स्लु रिजलैहि मअ कअबैहि वर्राबिअ मस्हु रुबअ रअसिहि। सबबुल वुज़ूइ व हुक्मुहु व सबबुहु इस्तिबाहतु मा ला यहिल्लु इल्ला बिही व हुवा हुक्मुहु अद्दुनियवी व हुक्मुहु अल-उख़रवी अस्सवाबु फ़िल आख़िरह। किताबुत तहारा फ़स्लुन फ़िल वुज़ूई। तो किताबुत तहारा के मातहत आने वाली जो ये फ़स्ल है, फ़स्लुन फ़िल वुज़ूई, वुज़ू के बारे में फ़स्ल। तो यहाँ पर वुज़ू के बारे में आपको सीखने मिलेगा। वुज़ू क्या है? इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन है, इसके बग़ैर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता रहे हैं अरकानुल वुज़ूई अर्बअतुन, के वुज़ू के जो अरकान हैं, फ़राइदुन यानी फ़राइज़, अरकानुल वुज़ूई, तो वुज़ू के जो अरकान हैं अर्बअतुन वो 4 हैं। वही फ़राइदुहु, और यही 4 जो रुकन हैं वुज़ू के, वही उसके फ़राइज़ हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आप फ़राइज़ देख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग में बहुत सारी गलती हुई हैं इस नुस्खे के अंदर, तो यहाँ पर जो भी है उसको हम बताते चले जाएंगे। तो फ़राइज़ुन का इससे कोई लेना देना नहीं। तो बता रहे हैं अरकानुल वुज़ूई अर्बअतुन, यहाँ से हमारा मसला शुरू होता है। तो अरकानुल वुज़ूई अर्बअतुन, वुज़ू के जो अरकान हैं वो 4 हैं। वही फ़राइदुहु, और यही 4 जो रुकन हैं वुज़ू के, वही उसके क्या हैं? फ़राइज़ भी हैं। यानी रुकन का दूसरा नाम फ़र्ज़ समझ लीजिए। तो बता रहे हैं पहला रुकन यानी पहला फ़र्ज़ जो वुज़ू का है वो है ग़स्लुल वजही, यानी चेहरे का धोना है। चेहरा धोना ये क्या है? वुज़ू का पहला फ़र्ज़ है। तो चेहरा धोना, तो कहाँ तक चेहरा धोना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वो भी बता रहे हैं। तो बता रहे हैं वहद्दुहु तूलन मिन मबदअ सतहिल जबहति इला अस्फ़लिज़ ज़क़नि। तो चेहरा धोने की जो हद है तूलन, लंबाई के हिसाब से, वो ये है मिन मबदअ सतहिल जबहति, यानी पेशानी की सतह के शुरू से लेकर इला अस्फ़लिज़ ज़क़नि, थोड़ी के नीचे तक। तो ये क्या है? चेहरे के धोने की एक हद है तूलन, लंबाई के हिसाब से। तो लंबाई के हिसाब से चेहरे को जो धोना है वो पेशानी की सतह की शुरू से लेकर थोड़ी के नीचे तक धोना है। फिर बता रहे हैं वहद्दुहु अरदम मा बैन शमहतैल उज़नैनि, चौड़ाई के हिसाब से जो चेहरे को धोना है वहद्दुहु, और उसकी हद अरदन, यानी चेहरे को धोने की जो हद है अरदन, चौड़ाई के हिसाब से, वो ये है मा बैन शमहतैल उज़नैनि, यानी दोनों कानों की लों के दरमियान की जो जगह है उस तक वहाँ वो धोना। तो ये चेहरे की लंबाई और चौड़ाई की जो हद है धोने की, वो यहाँ पर बयान की। वस्सानी, और दूसरा जो रुकन है, दूसरा जो फ़र्ज़ है वुज़ू का, वो है ग़स्लु यदैहि, हाथों को धोना है। ग़स्लु यदैहि, दोनों हाथों को धोना है। मा मिरफ़क़ैहि, कोहनियों समेत। तो कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, ये क्या है? वुज़ू का दूसरा रुकन यानी दूसरा फ़र्ज़ है। फिर बता रहे हैं वस्सालिस, तीसरा रुकन है ग़स्लु रिजलैहि मअ कअबैहि,
गस्लु रिजलैहि यानी दोनों पैरों को धोना, मा काबैहि टखनों समेत। तो टखनों समेत दोनों पैरों को धोना ये वज़ू का चौथा रुकन है, तीसरा। वर्राबे, और चौथा रुकन बता रहे हैं मसहु रुबे रअसिही, चौथाई सर का मसा करना। चौथा जो रुकन है वो चौथाई सर का मसा करना है। तो इस तरीके से वज़ू के जो 4 अरकान हैं वो यहाँ पर बयान कर दिए हैं। पहला है चेहरा धोना। अब चेहरा कहाँ तक धोना है उसके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बयान कर दिए कि पेशानी की सतह के शुरू से लेकर थोड़ी के नीचे तक धोना है, और चौड़ाई के हिसाब से जो दोनों कान की लों के दरमियान जो जगह है उसको धोना है। तो दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है दोनों हाथों को धोना, मिरफ़क़ैहि यानी कोहनियों समेत। और तीसरा रुकन दोनों पैरों को धोना है, मा काबैहि टखनों समेत। और चौथा जो रुकन है वो चौथाई सर का मसा करना है। तो इस तरीके से ये 4 रुकन फ़र्ज़ के अंदर जो वज़ू के अंदर जो आते हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब वज़ू के बारे में बता रहे हैं कि वज़ू किया क्यों जाता है, मतलब इस तरीके से वज़ू करने का सबब क्या है। ठीक है, तो दुनियावी एतबार से जो वज़ू करने का सबब है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबबुल वुज़ूइ व हुक्मुहु, तो वज़ू करने का जो सबब है और उसका जो हुक्म है तो बता रहे हैं व सबबुहु इस्तिबाहतु मा ला यहिल्लु इल्ला बिही। तो वज़ू करने का जो सबब है वो ये है इस्तिबाहतु के मुबाह करना है, मा उन चीज़ों को, मा ला यहिल्लु जो क्या नहीं है, हलाल नहीं है इल्ला बिही मगर इसके ज़रिए यानी वज़ू के ज़रिए। तो वज़ू करने का सबब ये है, वज़ू इसलिए किया जाता है कि वो चीज़ें जो वज़ू के बग़ैर हलाल नहीं हैं उनको करना, तो इसके करने की वजह से वो चीज़ें हलाल हो जाती हैं। तो इसी वजह से वज़ू किया जाता है। जैसे कि हमको नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ बग़ैर वज़ू के नहीं हो सकती, वो हलाल नहीं है तब तक कि हम वज़ू नहीं करें। या कुरान पढ़ना है तो कुरान भी बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते। तो दुनियावी एतबार से जो वज़ू करने का जो सबब है वो ये है कि वज़ू करने की वजह से उन चीज़ों को मुबाह करना है कि जो चीज़ें हलाल नहीं हैं मगर वज़ू करने पर ही वो चीज़ें हलाल होती हैं। वह हुक्मुहु अद्दुनियावी, तो ये दुनियावी हुक्म है। तो दुनियावी एतबार से वज़ू इसलिए किया जाता है कि जो चीज़ें हलाल नहीं हैं उन चीज़ों को हलाल करने के लिए, ताकि वो चीज़ें मुबाह हो जाएं, इस वजह से वज़ू किया जाता है। फिर यहाँ पे उखरवी हुक्म बता रहे हैं वज़ू का, वह हुक्म अल उखरवी, उखरवी जो हुक्म है वज़ू का वो है अस्सवाब फ़िल आखिरा, आखिरत में सवाब पाना है। तो आखिरत का जो हुक्म है वो ये है कि वज़ू करने का जो उखरवी जो हुक्म है वो सवाब मिलना है। और दुनियावी हुक्म ये है कि वो चीज़ें जो हलाल नहीं हैं इसके करने की वजह से वो चीज़ें मुबाह हो जाती हैं, इसी वजह से वज़ू किया जाता है। तो आज के सबक में आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, वज़ू के 4 रुकन पढ़े, और वज़ू किस लिए किया जाता है उसका सबब क्या है वो भी हमने दुनियावी और उखरवी एतबार से समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल शुरू करते हैं शुरूतु वुजूब बिल वुज़ूइ, यानी वज़ू के वाजिब होने की शर्तें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व